हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारी इस नई सीरीज की, जिसमें हम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ दो स्टॉक्स को लेंगे और उसमें से कौन से स्टॉक्स को किस लेवल पे बाय करना है ये हम देखेंगे। इसमें हम दो तीन चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि निफ्टी का हम ये तो वेट नहीं करेंगे कि वो 6000 के लेवल आ जाए, 4000 के लेवल आ जाए, लेकिन स्टॉक्स का बिल्कुल वेट कर सकते हैं। वो इस लेवल पे आएगा तो हम बिल्कुल उसे परचेस करेंगे। तो हम यही देखेंगे कि किस लेवल पे उसको परचेस करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम अगर किस कंपनी को में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एकदम हम्म, हम उसमें निवेश कर रहे हैं, मतलब कंपनी के हम पार्टनर बन रहे हैं, शेयर होल्डर बन रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं, तो वो एक लेवल्स मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा अगर उसमें कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म में अगर हमें किस लेवल पे बाय करके उसे सेल करना है, वो भी आपको मैं दे दूंगा। ये हो गई बात स्टॉक्स के लेवल्स की। इस तरीके से मैं आपको उसका शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म टारगेट दूंगा और लॉन्ग टर्म भी टारगेट दूंगा। डिपेंड करता है कौन सी स्क्रिप्ट में कितना हमें लेवल्स नजर आ रहे हैं, उस लेवल्स के हिसाब से मैं आपको टारगेट दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ मेटल सेक्टर में हो गया टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एनएमडीसी, जिंदाल स्टील। लेकिन इसमें से आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की, जो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। और अगले वीडियो में हम लेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील और हिंडाल्को से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंडाल्को के क्या आंकड़े सामने आते हैं। हिंडाल्को चल रहा है लगभग लगभग 150 के आसपास। इसका 52 वीक लो की बात करें तो 84 का बना है, और 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 221 का आसपास उसने हाई बनाया है। तो अभी इसमें इसका 52 वीक के अलावा हम इसके भी चार्ट्स को एनालाइज करते थे, थोड़ा कुछ लेवल्स यहाँ से हमें पता चल जाएंगे। 2000 2 साल के चार्ट्स पे हम बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद 5 ईयर्स पे जाएंगे। तो इसमें देखिए, इसने 260 का एक हाई बनाया था इसने 2018 के अक्टूबर में, और इसने लो बनाया अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे, जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो क्रैश हुआ था मार्केट, उस टाइम पे इसने लो बनाया 85 के आसपास का। और उसके बाद से लगभग लगभग डबल हो गया है, 150 के आसपास के लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में हमें इसका एक लो देखने मिलता है, जो कि 2016 में था, जो था 58-60 रुपीज के आसपास। उसके बाद हमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था मार्केट में, और मार्केट में इसका 284 का इसका हाई बना है, और निचले स्तर पे वापस से इसने 85 का लो बनाया, मतलब इसके हाई से 200 पॉइंट की इसमें गिरावट हमें देखने के लिए मिली है। अभी इसमें अगर हम बात करें और थोड़ा इसका ओल्ड चार्ट्स देख लेते हैं, कि हमें और लेवल्स पता चल सके इसके कि निचले स्तर पे कितना गया था और ऊपर के स्तर पे कितना गया था। तो 2008 के जो आसपास जो क्रैश हुआ था, यहाँ पे एक लो देखने के लिए हमें मिल रहा है, जो कि 36 रुपए के आसपास का लो है, मतलब एक 40 रुपए हम पकड़ के चल सकते हैं। 40 रुपए का लो इसने 2008-9 के क्रैश में आसपास बनाया, 2009 में बनाया था, 2008 के क्रैश के बाद। और वहां से एक उसमें एक अप ट्रेंड देखने मिला था, वो अप ट्रेंड उसका था 250 के आसपास का। फिर से वहां पे उसने एक लो बनाया था 65 के आसपास का। वहां से फिर से एक इसने अप ट्रेंड देखने मिला था वापस से 250 के लेवल्स का। फिर से एक लो आया था जो था 80 रुपीज का। तो मतलब यहाँ पे एक जो लो देखने मिल रहा है 40 रुपए का है। उसके बाद का जो एक लो बना है यहाँ पे भी एक लो बना है, एक लगभग 85 के आसपास का है। फिर से उसने एक लो बनाया जो 70 के आसपास था, और फिर से उसने एक लो बनाया जो वापस से 85 के आसपास था। तो यहाँ से इसके अगर लो के लेवल्स की बात करें तो 40 का लेवल तो यहाँ पे भी मुमकिन नहीं है। आने वाले दिनों में भी इसमें संभावना नहीं है कि 40 के लेवल्स पे आए। लेकिन इसका जो 65 का लेवल है और 85 का लेवल है, ये काफी दमखम रखता है। तो हम इसमें देखेंगे कि वन ईयर के अभी चार्ट पे आते हैं, और इसमें देखते हैं कि हम किस लेवल पे इस पे बाय करना है और किस लेवल पे इसमें एंट्री लेना है, कौन से लेवल्स लेंगे वो हम आगे
चार्ट में और एनालाइज करेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम कंपनी के कुछ वैल्यूएशंस की बात करते हैं। इसका अगर पी रेशियो की बात करें तो 53 के आसपास चल रहा है और इंडस्ट्री पी है 49 के आसपास। तो पी रेशियो इंडस्ट्री पी से काफी बड़ा है। ये जो पी रेशियो है इंडस्ट्री पी से बड़ा है। और अगर इसका बुक वैल्यू देखें तो 200 रुपये है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो शेयर में एक बाइंग बाइंग है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डिविडेंड इसका 100% है और इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.68 आ रहा है। तो ये काफी कम हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर 2 3 4% अगर आता है तो वो काफी अच्छा होता है डिविडेंड यील्ड। अगर फेस वैल्यू अगर बात करें तो इसका 1 रुपीज का फेस वैल्यू, अगर डिविडेंड यील्ड 0.68 का इसका डिविडेंड यील्ड है। पीबी इसका 0.7 है जो कि अच्छा माना जा सकता है, लेकिन इसका पी बहुत हाई है। तो इस पी पे हम इसे नहीं खरीदेंगे। इसका पी एटलीस्ट 40 के नीचे जब जाएगा तो तब हम इस पे सोच सकते हैं कि इसमें बाइंग। अर्निंग पर शेयर भी इसका कुछ इतना खास नहीं है, 2.7 के आसपास है। इसका मार्केट कैप है 33,200 के आसपास। अभी हम टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील के हम पहले वैल्यूएशन देख लेंगे। इसका पी चल रहा है 5 रुपए के आसपास और इंडस्ट्री पी है 6 साढ़े 6 के आसपास। ये काफी अच्छा दमखम रख रहा है। इसका मार्केट कैप है 35,000 करोड़ के आसपास और इसका फेस वैल्यू 10 रुपए। इसका बुक वैल्यू है 625 रुपए और इसका पीबी चल रहा है 0.5 के आसपास। तो इसका पीबी बाइंग बाइंग रेंज में काफी अच्छा है। 0.5 काफी अच्छा रेंज है पीबी में। और पी की बात करें तो 5 साढ़े 5 है। और इंडस्ट्री पी से कम है और 5 का लेवल्स काफी अच्छा माना जाता है पीई का। और इसमें अगर बाइंग के लेवल्स हम देखें, इसके हम अगर भी चार्ट्स पे एक नजर डालते हैं। इसमें 1 साल का इसने जो लो बनाया है, अभी ऑब्वियसली कोविड पे ही बनाया है इसने, 250 का इसने लो बनाया है। और इसने यहाँ पे जो एक हाई बनाया था 2 साल के, इस पे हमें बेहतर समझ आ जाएगा। एक इसने जो हाई बनाया था वो लगभग यहाँ पे 620 के आसपास है। 5 ईयर्स पे हम देख लेते हैं। 5 ईयर्स पे हमें पूरा अंदाजा आ जाता है। 190 का इसने लो बनाया था 2015 में। उसके बाद इसने एक हाई बनाया था 750 रुपए का। उसके बाद इसने वापस से यहाँ पे एक लो बनाया है जो हमने देखा है। इसकी अगर ऑल टाइम की बात करें तो काफी पुराना स्टॉक है और काफी दमखम रखता है। और इसने जो एक लो बनाया ऑल टाइम वो है 40 रुपीज के आसपास। और हाई बनाया था फिर से उसने 900 रुपए के आसपास। फिर वहां से 2009 में 160 150 के लेवल्स इसमें नजर आए थे। और उसके बाद हमें वापस से एक 200 250 के लेवल्स इसमें नजर आए। तो किस लेवल पे बाय करना है वो हम चार्ट्स के एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे। इसमें दूसरे जो चार्ट्स है उसमें कुछ इंडिकेटर्स लगा के हम देखेंगे कि किस लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी, अभी इसके फाइनेंशियल्स की। इसके अगर हम फाइनेंशियल आंकड़े अगर हम देखा जाए तो एनुअली हमें इसमें सेल्स में एक बढ़त देखने के लिए मिली थी। हिंडाल्को की बात कर रहे थे हम। 98,000, फिर 1 लाख, 1 लाख 15, 1 लाख 50। और यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने के लिए मिली 1 18 की। नेट प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो कंपनी ने रेगुलर बेसिस पे ग्रो किया है। ये एक अच्छा संकेत है। 2018 के मुकाबले 2019 में गिरावट देखने के लिए मिली है। और प्रॉफिट में, इसकी प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में एक गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट में इसके यहाँ पे गिरावट आई है, इसलिए स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा कमजोर नजर आया है इसके। इसलिए पीई भी इतना खास नहीं बन पा रहा है। 6,000 की जो मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला था 2018 में, वो घट के 5.5 हो गया था और 2020 में वो भी काफी नीचे आ गया है। अगर इसका हम अगर कुछ रेशियोज की बात करें जिसमें से हमें खास तौर पे इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखना है तो इसका डेप्ट टू इक्विटी 1.65 था।
फिर घटकर 1.27 आया, फिर वापस से घटकर 0.93 आया और 0.91 आया। तो इसकी जो डेप्थ थी, जो कंपनी का जो डेप्थ था वो कमती हो रहा था, लेकिन वापस से 2020 में बढ़ गया है। तो अभी ये निवेश के हिसाब से इतना दमखम नहीं रखता है अभी। इसके अलावा इसका शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखा जाए हम, तो इसमें प्रमोटर्स ने प्रमोटर्स ने जो हिस्सा है वो 36% के आसपास रहा है, और एफआईआई ने इसमें से एक इसका मुनाफा वसूल किया है। लाइक एफआईआई का 28% था, वो घटता गया है और अभी 20% के आ गया है। और डीआई की अगर बात करें तो 30% से 37 डीआईएम ने बढ़ा दिया है इसकी इन्वेस्टमेंट्स। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें एक दमखम दिखाया है, इसमें एक पॉजिटिवनेस दिखाया है और बाय किया है। लेकिन बाकी लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसमें एंट्री की पॉइंट्स कुछ नहीं बन रही है, लेकिन इसके भी एंट्री के क्या सही लेवल्स हो सकते हैं वो हम जरूर देखेंगे चार्ट्स पे। अभी हम वापस से टाटा स्टील पे आते हैं। टाटा स्टील के भी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें हम, तो वैल्यूएशंस तो हमने देख लिया, इसका पीई वगैरह सारा देख लिया है। इसमें काफी अच्छे पीई वगैरह पीबी और अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज है, जो कि काफी अच्छा है। बुक वैल्यू 625 है, ये भी काफी अच्छा है। तो ये लेवल्स इसके बुलिश ट्रेंड इसमें लाइक बाइंग के संकेत दिखा रहे हैं हमें। इसमें अगर हम अभी बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल्स की, टाटा स्टील के फाइनेंशियल रेशियोज की अगर बात करें तो इसका मार्च मार्च में से 1,06,000 के आसपास का सेल्स था, वो बढ़ के 1,12,000 गया था 2017 में, फिर 1,32,000। तो यहाँ पे इसका एक ग्रोथ का ट्रेंड दिखा, और मार्च मार्च 2020 में भी इसमें एक थोड़ा सा फॉल नजर आया इसके सेल्स में। और इसके अगर प्रॉफिट की बात करें तो 21,000 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट था। फिर उसके बाद वो घटकर -300 करोड़ हो गया था, फिर वापस से 17 करोड़ 2018 में एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिला। और इसका प्रॉफिट वापस यहाँ पे घटता हुआ नजर आया। प्रॉफिट के लिहाज से ये दोनों भी लगभग लगभग सेम परफॉर्म कर रहे हैं, हिंडाल्को और टाटा स्टील। लेकिन अगर इसके अगर रेशियोज की बात करें, अगर हम इसके रेशियोज में से ज्यादा करके हम डेप्थ कितना है, तो डेप्थ देखते हैं इसका। अगर 1.92 के आसपास था, यहाँ पे 2.3 हो गया, यहाँ पे घट गया, फिर घट गया, और अभी थोड़ा सा बढ़त देखने के लिए मिली है। तो इसकी अगर डेप्थ देखें तो इससे थोड़ी ज्यादा है रेशियोज के हिसाब से हिंडाल्को की, लेकिन इसके बाकी आंकड़े काफी अच्छे थे। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स का हिस्सा यहाँ पे बढ़ता गया है, और एफआईआई ने भी यहाँ पे हल्की सी गिरावट की है, और डीआईआई ने भी जो है वो उन लोग का जो लेवल थे वो बरकरार है। लेकिन डीआईआई में हमने देखा है कि हिंडाल्को में डीआईआई ने बाय किया है। तो किस लेवल पे इसको बाय करना है, क्या लेवल्स होंगे वो भी हम इसके देखेंगे। तो चलिए अभी हमारे सामने इसके चार्ट्स है, वनडे के चार्ट्स पे इसका एनालाइज करते हैं। तो वनडे के चार्ट्स पे हमें यहाँ पे एक चार्ट में अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने की यहाँ पे लो बनाया था 300 के आसपास का, और उसके बाद से यहाँ पे एक बढ़त देखने की मिली है 340 के आसपास की। और इस लेवल्स पे एक बाइंग की सलाह भी दी गई थी कि बाय ऑन डिप्स करे 300 310 के लेवल्स पे 295 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे 295 का हमने स्टॉप लॉस रखा था, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखा था। ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट था, ये हिट हो गया है। अभी भी अगर इनकेस अगर ये आता है 295 के स्टॉप लॉस के साथ, उसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 310 के 300 से 310 के लेवल्स पे। और लॉन्ग टर्म के लिए इसका रहेगा टारगेट्स हमारे, शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे इसके टारगेट्स 240 250 के 340 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकती है। ये टारगेट्स हमारे अगस्त तक, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें अगर बात करें हम अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर इसको हम 1 मंथ के लिए, ये शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया। मीडियम टारगेट भी आपका इसी लेवल्स पे बन सकता है, 300 295 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को और अच्छे दामों में इसको बाय करना है, तो इसका हम अभी देखेंगे, 1 वीक के थ्रू हम इसका एनालाइज करेंगे। 1 वीक की अगर हम बात करें, अगर 1 वीक के चार्ट पे अगर देखते हैं हम,
तो हमें यहाँ पे एक 250 का जो इसने लो बनाया था उस लेवल से लेके मतलब 300 के नीचे हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 250 पे एकदम परफेक्ट बाय रहेगा। हमने देखा है कि इसने बैक साइड में कितने सारे लोज बनाए थे। इसने 160 का भी लो बनाया था, 40 का भी बनाया था, 40 का ही बनाया था, लेकिन 40 के लेवल्स हम उसके बहुत इनिशियल ईयर्स में इसके देखने मिले थे हमें, लेकिन वो लेवल्स अभी हमें वापस देखने के बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। उसके बाद कई बार स्टॉक उसमें स्प्लिट भी हुआ है, स्टॉक्स में काफ़ी चेंज भी आया है, कंपनी बोनस इश्यू वगैरह भी किया है, वो भी अब लास्ट में दोनों स्टॉक्स में वो भी देखेंगे कि कब बोनस इश्यू किया था, क्या किस टाइप से हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इसकी परफेक्ट एंट्री के लेवल्स की, तो 250 300 के नीचे 300 250 से 300 के नीचे हम बाय कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए आंख बंद करके। और इसमें किस किस लेवल पे और ऐड करना है, अगर 250 के नीचे जाता है तो वो थोड़ा वीक हो जाएगा, लेकिन 250 को एक स्टॉप लॉस लाइक उसको वहां पे बाय कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए 220 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं उसमें। और उसमें और गिरावट होती है तो हम देखेंगे कि एंट्री पॉइंट क्या होगा। लेकिन 250 से लेके 300 के लेवल्स अगर कभी भी आते हैं तो इसमें आंख बंद करके बाय है। स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। 300 के नीचे भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करेंगे हम, तो मैंने टारगेट है 295 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसके 340 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के रखना है तो 250 से 280 के लेवल्स में आप इसे आग बंद करके लिए बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप रख सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा लेवल देखने के लिए मिलेगा। और अगर वन डे की अगर बात करें हिंडाल्को में हमें 120 110 के ऊपर लाइक 115 टू 120 का रेंज इसका बाइंग रेंज हो सकता है। या फिर 100 को एक स्टॉप लॉस लगा के या 115 को एक स्टॉप लॉस लगा के बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 120 से 130 के लेवल्स के बीच में। इस लेवल्स के बीच में भी हम इसे बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए। 130 को स्टॉप लॉस रख 130 के लेवल्स पे इसलिए हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 125 115 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 125 पहला स्टॉप लॉस, सेकेंड स्टॉप लॉस 115 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हम इससे 130 के लेवल्स के आसपास हम इसे बाय कर सकते हैं बिल्कुल। और आने वाले दिनों में हमें इसके शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 160 165 170 180 तक भी स्टॉक जा सकता है। ऊपर के लिए लेवल्स थोड़े रखना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन 130 के ऊपर हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 110 का, 130 पे बाय कर सकते हैं 110 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस बनकर आ रहा है टाटा स्टील में 300 और 310 तक हम इसे बाय कर सकते हैं 295 के स्टॉप लॉस के साथ। उस टाइप का यहाँ पे एक रिस्क थोड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हिंडाल्को में। और अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश की अगर बात देखनी हो, तो अगर हम इसमें 1 वीक में देखते हैं तो 1 वीक में इसमें 85 वगैरह का लो बनाया। तो हम इसे 100 रुपए के आसपास 80 से 100 के बीच में हम इसे बाय कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसे आग बंद करके हम इसे बाय कर सकते हैं 70s के लेवल पे भी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा हमने जो पी और इसके डिविडेंड वगैरह देखे वो रेशियोस हमारे लेवल्स पे आते हैं या नहीं। एक बार मैं आपको वापस से इसका पीई बता देता हूँ। इसमें डिविडेंड ही यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका 4% का डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड 4% का आता है। मैंने कोई दूसरे चार्ट्स में इसका देखा था, तो और ये उस हिसाब से अच्छा खासा दमखम रखता है। तो हमने यहाँ पे अभी जो लेवल्स देखे हैं 250 टू 300 लॉन्ग टर्म फॉर टाटा स्टील, शॉर्ट टर्म में 300 टू 310, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने देखा था वापस 315 के आसपास आके वापस 380 कल चला गया था। कल के लेवल्स में हमें शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखने के लिए मिले थे, लेकिन मीडियम टर्म के लिए इसका 340
टू 360 तक टारगेट है, 340 के आसपास बुकिंग करने की सलाह है, अगस्त तक ही जा सकता है। ये रहा इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म टाटा स्टील की। और हिंडाल्को की अगर बात करें तो 130 के लेवल्स पे इसको ऐड कर सकते हैं, 110 का स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना है तो 80 टू 100, गिवन दैट इसके पी रेशियो और बाकी सारे रेशियो उसको आ सकते हैं। तो इसमें और नीचे के स्तर देखने मिल सकते हैं। 80 टू 100 पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं अगर किसी करना हो, अगर किसी का फेवरेट स्टॉक हो, इसको लेना ही है, हिंडाल्को में उसको निवेश करना है, तो 80 टू 100 के लेवल से वो बिल्कुल बाय कर सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट टर्म हिंडाल्को, और ये हो गया लॉन्ग टर्म इसका हिंडाल्को का। अभी ये दोनों का हम ये देख लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस क्या रहे, यहाँ पे हमें कितने डिविडेंड्स कवर कैसे मिले। यहाँ पे देखिए इसमें 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में हर बार हमें डिविडेंड हर साल इसमें मिलता गया है। 2015 से यहाँ पे हमें आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर इसकी बोनस की बात करें 96, 90, 88, इतनी काफ़ी टाइम से इसका बोनस इसने कंपनी ने नहीं दिया है। और अगर स्प्लिट की बात करें 2005 में स्प्लिट हुआ था। राइट्स इशू की बात करें तो 2008 में ही राइट्स इशू इसके हुए थे, तो इसमें थोड़ा बोनस वगैरह कम है। अगर टाटा स्टील की अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्शंस में जाके हम देखते हैं डिविडेंड्स इसने भी 16, 17, 18, 19 में दिए डिविडेंड भी 80, 100, 100, 130% है, लेकिन इसका फेस वैल्यू 10 है, तो इसलिए इसमें अच्छे डिविडेंड्स बन पाते हैं। और उसका फेस वैल्यू 1 है, तो इसलिए उसमें उतने खास हिंडाल्को में डिविडेंड्स नहीं बन पाते। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर सोच रहे तो टाटा स्टील बेटर रहेगा हिंडाल्को के हिसाब से। और इसमें अगर निवेश की भी सलाह है तो 300, 250 से 300 के बीच में आग बंद करके पाए, और या फिर इस लेवल पे भी आप अगर इसको 300 के लेवल पे भी लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है ये स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा चलेगा ये स्टॉक। इसके अगर बोनस की अगर बात करें तो बोनस में भी इसने 2004 के बाद बोनस नहीं निकाला है, लेकिन काफी टाइम से इसने बोनस इसमें भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ओल्ड फेस वैल्यू इसका 100 था, वो चेंज होके 10 हो गया था, स्प्लिट हो गया था स्टॉक 1989 में, उसके बाद से इसका फेस वैल्यू नहीं चेंज हुआ है। और अगर इसकी राइट्स इशू की बात करें तो 2018 में इसका 605 के आसपास राइट्स इशू हुआ था, और 300 के लेवल में मिल रहा है, मतलब काफी अच्छा है। और ये एक अंडर वैल्यूड मैं मान के चलता हूँ इसको, क्योंकि अगर इसके हम वैल्यूएशंस की बात करें तो बुक वैल्यू इसका 625 के आसपास निकल कर आ रहा है, और हमें ये 300 के आसपास मिला, मतलब अंडर वैल्यूड है इसे। इसका पीई भी अच्छा है, पीवी भी अच्छा है। तो ये टाटा स्टील आपके इसमें मस्ट, मेटल्स के सेक्टर के हम दो स्टॉक देखे, इसमें से टाटा स्टील एक मस्ट निकल कर आया है। जेएसडब्ल्यू जिंदाल का भी हम अगले इसमें इसका लेंगे, और इसके भी लेवल्स क्या रहते हैं हम वो भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इसमें हमने इसका टेक्निकल्स भी देखा, और टेक्निकल्स भी देखा, और इसका फंडामेंटल्स भी देखा, फंडामेंटल्स भी कितना दमखम रखता है। ये फर्स्ट वीडियो था, और आने वाले वीडियो में और इम्प्रोवाइजेशंस करेंगे, और इसको आपको अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे। और ऐसी इसमें कुछ भी अगर अपॉर्चुनिटी बनती है बीच में वगैरह तो आप मेरे को, मैं आपको टेलीग्राम पे तो इसमें अपडेट्स देता रहूँगा, और आपके कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। चलिए, थैंक यू।